सब चीज स्टार्टअप करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा दोस्तों कि आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं केवल आपको एजुकेशन पर्पज के तौर पे ये चीजें आपको बता रहा हूँ ताकि आपको भी नॉलेज बढ़े। या ये चैनल जो हमारा अवेक इंडिया का चैनल है, इसमें केवल और केवल एजुकेशन दिया जाता है, किसी तरीके का वित्तीय सलाहकार या बोल सकते हैं फाइनेंशियल एडवाइस नहीं किया जाता। तो आप थोड़ा से अवेयर रहें, ठीक है। हम केवल एजुकेशन पर्पज के तौर पे चीजों को बताते हैं, जो हम एनालिसिस करते हैं, जो स्टडी करते हैं, उसके हिसाब से हम आपको बताते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आफ्टर डिस्क्लेमर। दोस्तों कल 140 कंपनियों ने अपना खुद का स्टेबल कॉइन लॉन्च किया। आप सभी जानते हैं स्टेबल कॉइन वो कॉइन होता है जिसका वैल्यू फिक्स रहता है, ना अप होता है ना डाउन होता है। वो एंकर मैकेनिज्म को, ठीक है, एंकर मैकेनिज्म को फॉलो करता है। उसका जो वैल्यू होता है वो $1 के बराबर होता है। तो ऐसा क्यों कहा किया गया, ऐसा करने के पीछे का रीजन क्या था? तो ये रीजन था दोस्तों कि मैक्सिमम कंपनियां जो आपस में लेन देन करेंगी उन्हीं स्टेबल कॉइन से करेंगी। मान लीजिए G2 नाम का एक रिलायंस का स्टेबल कॉइन लॉन्च हो गया। अब जिसके पास है, मान लीजिए किसी पास 2000 G2 है, तो जब चाहे तब वो 2000 G2 को $2000 में कन्वर्ट कर सकता है, उसके पास वो अथॉरिटी है, ठीक है। तो उनका खुद का स्टेबल कॉइन है। अगर रिलायंस में बैलेंस करना है, हालांकि रिलायंस का नहीं लॉन्च हुआ है, मैं बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियों का हुआ है, जैसे वीजा हो गया है, और भी बहुत सारी कंपनियां, मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी कंपनियों का यहाँ पे हुआ है। मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ। तो मैं एग्जांपल क्या देना चाहता हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, देन हम अनुबी के अपडेट के ऊपर बात करेंगे। चलिए देखिए, वीजा, मास्टर कार्ड, ये सारी चीजें हैं, और कौन सी हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक मिनट और, इतनी सारी कंपनियों ने, कितने 104 कंपनियों ने, आपको जितने का नाम दिख रहा है, जितनी कंपनी, सबने कल सबका स्टेबल कॉइन लॉन्च हुआ। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये लोग आपस में उसी स्टेबल कॉइन से लेन देन करना स्टार्ट करेंगे, फुल्ली डिसेंट्रलाइज माहौल लाएंगे। और क्या होगा, जिसके पास स्टेबल कॉइन है तो वो उससे जब चाहे तब डॉलर बना सकता है। चलिए मैं एक एग्जांपल दूंगा, मान लीजिए रिलायंस का है, ठीक है, मान लीजिए रिलायंस के पास जो भी उनके पास स्टेबल कॉइन है, और आपके पास अगर उनका स्टेबल कॉइन है, तो आप उस स्टेबल कॉइन से उनकी सर्विसेज ले सकते हैं। मतलब आप रिचार्ज कर सकते हैं, उनके अगर पेट्रोल पंप है वहां से पेट्रोल डला सकते हैं, अगर उनका शॉपिंग मॉल है तो वहां से शॉपिंग कर सकते हैं। मतलब रिलायंस के जितना भी होगा वहां पे सारे स्टेबल कॉइन चल सकते हैं। अगर वहीं दूसरे किसी कंपनी का होगा तो आप उस स्टेबल कॉइन को कन्वर्ट करके उनके स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट कर लीजिए, स्वैप कर लीजिए, जो भी स्वैपिंग चार्ज होगा उसको दे करके तो उसमें कन्वर्ट कर लीजिए और वहां पे स्वैपिंग करिए। तो कितना जबरदस्त चीज आ गया ना। आप सोचिए कि जहाँ पे हमें रुपए, पैसे, बहुत सारी चीजों को लेके जाना, यहाँ पे आप खुद के हर एक कंपनियों का खुद का स्टेबल कॉइन आ चुका है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है दोस्तों। और वहीं अनुबी ने अपने सारे के सारे डेवलपमेंट को कहां पर डाल दिया है, सारा का सारा डेवलपमेंट डाल दिया दोस्तों अनुबी के ब्लॉकचेन से, पॉलीगन से हटा दिया गया है। चलिए बात करते हैं ये ऐसा क्यों हुआ। तो उसके पीछे का रीजन ये है दोस्तों कि जो मार्क्स बायरान है पॉलीगन लैब के जो सीईओ है, उन्होंने 1 साल पहले ही अनाउंसमेंट डाल दिया गया था कि अपने ट्विटर पे अनाउंसमेंट डाला था कि जो ZK EVM है, हमने जिस पर्पज से बनाया था उतने यूजर्स नहीं आए। और आप सभी जानते हैं कि हम सभी ओरिजिन में जो लोग थे ZK EVM टेक्नोलॉजी की यूज कर रहे थे, वही उसी की सारी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थी, और हमें वो सारा का सारा जो भी बॉन्ड वगैरह जो भी चीजें लॉन्च होती थी तो उसका फायदा मिलता था। लेकिन जितना यूजर का एक्सपेक्टेशन था उतने यूजर्स नहीं आ पाए, उनकी गैस्टिंग भी इतनी कम थी कि उतना जो चीजें फुलफिल नहीं हो पा रही थी। और दूसरा न्यूज ये है कि जब अनुबी ने अनाउंसमेंट किया कि हम अपने व्यूअर्स को, जितने हमारे पार्टिसिपेंट हैं, उनको हम खुद के ब्लॉकचेन पे लेके जाएंगे, तो फिर वो और डिसीजन का पक्का होगा कि हमारे पास जो ZK EVM इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो खुद ब खुद अनुबी पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास ऑलरेडी यूजर्स नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, डिसीजन लिया, हार्ड डिसीजन लिया कि अपना जो ZK EVM मेनेंट्स बेटा है उसको बंद किया। दोस्तों मेनेंट्स बेटा का मतलब ये होता है, बेटा का मतलब वही होता है, BETA का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी प्रपोजल या ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको इन फ्यूचर में चेंज किया जा सकता हो, इन फ्यूचर में
अच्छे प्रोविजन फॉर्म में ले आ सकता हो या फिर उसे बंद भी किया जा सकता हो। तो ZK EVM मेनेंस बेटा पूरा नाम है इसका। तो वो चीजें वहां पे पॉलीगन पे ऑफ हुई, जिसके वजह से सभी ने क्या किया, अपने जो भी ओरिजिन के व्यूअर थे वो सारे के सारे अपने खुद के ब्लॉकचेन पे शिफ्ट हो गए। तो ये बहुत अच्छी न्यूज है कि हम सभी लोग अपने खुद के ब्लॉकचेन पे जा रहे हैं। आने वाले समय में जो भी बॉन्ड और भी जो चीजें नई आने वाली है वो पॉलीचेन के ब्लॉकचेन पे नहीं आएगी, जो भी आएगा वो अनुबी के ब्लॉकचेन पे आएगा। अब हमें वहां पे कैसे शिफ्ट करना है, किस तरीके से जाना है, आप 2 दिन से कर रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। कल थोड़ी स्पीड बढ़ी थी और आज भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से वहां पे जा सकते हैं और किस तरीके से मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, और भी मैं कंपैरिजन करके बताऊंगा कि हमारा अनुबी क्यों बेस्ट है और भी प्रोजेक्टों से। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि अनुबी के खुद के ब्लॉकचेन का, ओरिजिन का खुद का एक स्टेबल कॉइन ए आ चुका है। तो ओरिजिन क्यों लेके आया स्टेबल कॉइन? आप जानते हैं कि जैसे दोस्तों जेनेसिस एक्ट पास हुआ था। जेनेसिस एक्ट वो एक्ट होता है जो अमेरिका में लाया गया था, जिसमें हर एक कंपनी, हर एक कंट्री, हर एक बोल सकते हैं जो भी ब्लॉकचेन है वो खुद अपना एक स्टेबल कॉइन रख सकती है, लेकिन हर स्टेबल कॉइन एंकर मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, मतलब अपनी जो स्टेबिलिटी है वो $1 के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो उसी के बिहाफ में यहाँ पे अमेरिका ने भी लॉन्च किया अपना खुद का स्टेबल कॉइन, जिसे बोलते हैं USDT। आप सभी जानते हैं उसने खुद को स्टेबल कॉइन लॉन्च किया था USAT। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑथराइज्ड थिएटर। ठीक है, तो USAT उसने लॉन्च किया जेनेसिस एक्ट के थ्रू। जो वो एक्ट लोगों के पास गया, लोगों ने देखा कि ठीक है ये तो बेस्ट चीजें हैं और इसके थ्रू हम एक नई एरा में एंट्री करेंगे। तो सबने 140 कंपनियों ने कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद फिर इन सभी लोगों ने अपना खुद का एक स्टेबल कॉइन लॉन्च किया। तो बहुत ही गुड न्यूज है हम सभी क्रिप्टो यूजर्स के लिए, बिकॉज धीरे धीरे करके जब हम बताते हैं ना कि इवोल्यूशन का दौर चल रहा है और समय के साथ साथ चीजें चेंज हो रही है, और इस सेक्टर में तो ज्यादा ही तेजी से लोग मूव ऑन कर रहे हैं और हम सभी लकी हैं। अब क्योंकि अगर हम और आप ओरिजिन के प्लेटफॉर्म पे न होते या हम छोड़ के चले जाते तो शायद ये चीजें हमें नहीं पता चलती कि आने वाले फ्यूचर में 140 कंपनियों ने अपना खुद का स्टेबल कॉइन लॉन्च कर दिया है। तो इन फ्यूचर अगर हमारे पास कोई ऑप्शन होगा, हमारे पास कोई मान लीजिए हम रिलायंस के यूजर हैं, हम टाटा के यूजर हैं, तो जाहिर सी बात है ना, हमारे पास कोई अगर एक्स्ट्रा फंड पड़ा हुआ है तो हम जाहिर सी बात उनके स्टेबल कॉइन को लेकर के होल्ड करेंगे, क्योंकि सर्विसेज तो हमको वहीं से लेनी है। बाद में अगर टाटा की गाड़ी लेनी है, अगर उनका आपको स्टेबल कॉइन है तो उस स्टेबल कॉइन से आप वहां से परचेज कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी न्यूज है दोस्तों और हमारे सभी के लिए फेवर में न्यूज है। तो जिस तरीके से हमारा फाइनेंशियल या ट्रेडिशनल फाइनेंस चलता है, तो उसी तरीके से उसकी पैरेलली हमें वर्ल्ड का कोई एक फाइनेंस मिलेगा, जैसे स्टेबल कॉइन मिलेगा, अभी और भी कोई चीजें मिल सकती है। जैसे हम जानते हैं कि पॉलीगन के ब्लॉकचेन में 2000 से 4000 5000 टोकन या कॉइन बोल सकते हैं जो कि ट्रेंडिंग में रन कर रहे हैं। अभी अनुबी की बात करेंगे दोस्तों तो अनुबी में कम से कम 4-5 आपको टोकन देखने को मिल जाएगा, कॉइन देखने को मिल जाएगा, लेकिन इन फ्यूचर में हजारों, 1000, 2000, 10,000, 50,000 भी कॉइन आएंगे दोस्तों इस पे अनुबी पे। उसके पीछे का रीजन क्या है मैं बताऊंगा, और इसके साथ साथ ये भी हमको खुशी की बात है दोस्तों कि हमारा जो अनुबी है, हमारा जो अनुबी का ब्लॉकचेन है आज वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहा है और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग या क्रिप्टो यूजर इससे शिफ्ट होने की बातें कर रहे हैं और इसको एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या चीज है और दुनिया में किस चीज की बदलाव की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और इसमें क्या क्या फीचर्स है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं आज के सेशन को स्टार्ट करता हूँ और एट लास्ट में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने पॉलीगन के एलजीएनएस को अनुबी में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए वेलकम है दोस्तों आपका ओरिजिन 2.0 में, बिकॉज हमारा जो ओरिजिन था, अवेकन था, जो वो ओरिजिन बोलते हैं, अब हमने एनओबी में कदम रख लिया तो हमने नाम रखा है 2.0। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं और इन सभी चीजों को हम देखते हैं, समझते हैं और सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम हमेशा बात करते हैं दोस्तों इवोल्यूशन की बात, हम चलिए शॉर्ट में और फास्ट करेंगे। हम हमेशा देखते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ मनी, आप सभी जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ मनी का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था। ठीक है, जैसे गुड एंड सर्विसेज को लेन देन करने से, लेकिन ये फेल्ड कब हुआ? ये फेल्ड इसलिए हुआ जब डबल कोइंसिडेंस चीजें होती है ना, डबल कोइंसाइडिंग। तो इसमें क्या होता है कि जब एक ही व्यक्ति को
सेम चीज की डिमांड हो। मान लीजिए एक के पास चावल है, अगले बंदे के पास भी चावल, अगले बंदे के पास गेहूं है, लेकिन उसको क्या चाहिए, उसको भी चाहिए चना चाहिए, और दूसरा वाला बंदा उसको भी चना चाहिए। तो मतलब जब दोनों लोग की डिमांड सेम हो और उनके पास एक्सचेंज करने के लिए चीजें अलग हो, तो वो क्या होता है, वो चीजें फेल हो जाती है, जहां पे बार्टर सिस्टम काम नहीं आता। फिर समय बदला, देन कमोडिटी मनी आई, मेटल कॉइन, देन पेपर मनी, दोस्तों डिजिटल मनी हम सभी जानते हैं, सीबीडीसी आया है ना, सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी, हम सभी जानते हैं, और धीरे धीरे करके लॉन्च हो गया है और लोग इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। तो क्या क्या इशू है, वो भी इशू आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसी साथ अब क्या आया दोस्तों, उसी के पैरेलली क्या रन किया, उसी के समय में हमारा एक ओरिजिनल एलजीएनएस या बोल सकते हैं अनुबी का कॉइन एलजीएनएस, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम करेंसी, जो धीरे धीरे करके हमारे पूरे दुनिया में फेमस हो रहा है। इसके साथ साथ कि व्हाई इट इज द फ्यूचर प्रोजेक्ट, ये फ्यूचर प्रोजेक्ट क्यों है दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए ग्रीन में क्या लिखा हुआ है कि आपको ट्रू ओनरशिप देता है, ठीक है, प्राइवेसी है, रियल वर्ल्ड यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है, इसके साथ साथ जितनी भी चीजें हैं वो कम्युनिटी के हैंड में है, ठीक है, कम्युनिटी की पावर पे चीजें चल रही हैं। और भी बहुत सारी चीजें, इसके गुड पॉइंट देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी ड्रिवन चीजें हैं, ये किसी पर्सन के कंट्रोल में नहीं है, ये कम्युनिटी ड्रिवन है, यहाँ पे आपको आपकी ओनरशिप मिलती है, ठीक है, यहाँ आप खुद ही एम्प्लॉय हैं और आप खुद ही मालिक हैं। आप जिसके पास दोस्तों एलजीएनएस है, चाहे नबी का ब्लॉकचेन का हो, चाहे वो बॉन्ड पे हो, कुछ भी हो, वो आप क्या हैं, आप इस सिस्टम के शेयर होल्डर हैं। हाई सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की बात की जाए, लोअर ट्रांजेक्शन फीस है दोस्तों, यहाँ पे फास्ट स्केलेबिलिटी ब्लॉकचेन, मतलब स्केलेबिलिटी का मतलब ट्रांजेक्शन फीस कम होना और स्पीड फास्ट होना, इसे टीपीएस बोलते हैं, ट्रांजेक्शन पर सेकंड, ठीक है। रियल वर्ल्ड यूटिलिटी, दोस्तों ये क्या है, रियल वर्ल्ड यूटिलिटी क्या है, मतलब जो दुनिया में ब्लॉकचेन पे चीजें आने वाली है उन सबका बेस यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। जैसे टोकनाइजेशन की बातें होंगी तो वो सारा का सारा प्लेटफॉर्म यहाँ पे बन करके तैयार है, ठीक है। चलिए ये बात हो गया, ठीक है, रियल वर्ल्ड यूटिलिटी। जैसे लोग समझते हैं ना कि अगर मैं सिंपल एग्जांपल देना तो मान लीजिए आपके पास सीमेंट है और रेत है, उससे किसी भी टाइप की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, और भी जो भी हमारी दुनिया में जो भी कंस्ट्रक्शन हो सकता है तो उस सीमेंट और उसी रेत से ही हो जाता है। सो उसी तरीके से एक ऐसा ब्लॉकचेन बन के मैं हमेशा सिंपल एग्जांपल इसलिए देता हूँ कि जो एक्सपर्ट है या फिर जो बोल सकते हैं फ्रेशर है, वो सभी को चीजें समझ में आए। तो रियल वर्ल्ड यूटिलिटी का मतलब दोस्तों यही है कि एक यूज केस लेकर के आ रहा है कि किसी भी सेक्टर में अगर ब्लॉकचेन का इस्तेमाल होगा तो वहां पे अनुबी में वो सारी चीजें अवेलेबल है कि वो अपने उस प्लेटफॉर्म पे आकर के वो सारी की सारी चीजें कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जैसा आप जानते हैं जैसे क्लाउड प्लेयर है ना, और वर्ल्ड अमेजॉन सर्विसेज है, तो उसमें क्या होता है कि जितने भी वेबसाइट्स क्रिएट होते हैं ना, तो उनको वो सर्विस प्रोवाइड करता है, अलग अलग टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो सारे के सारे सर्विस प्रोवाइडर कहाँ पे मिलेंगे हमको, अनुबी के ब्लॉकचेन पे मिलेंगे, ठीक है। स्टेकिंग का ऑप्शन है, पैसिव इनकम कमा सकते हैं यहाँ पे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ग्लोबल लेवल पे बॉर्डरलेस करेंसी बना सकते हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग रोड मैप है और कंटिन्यू डेवलप कर रहा है, हम सभी जानते हैं और देख भी रहे हैं इसको। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं यहाँ पे, और हम बात करेंगे दोस्तों एक चीज के बारे में, क्या ओरिजिन या अनुबी ही एक ऐसा ब्लॉकचेन है जो कि प्राइवेसी लेकर आया? नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे थे। स्टार्टअप हुआ था मोनेरो से, और मोनेरो को फादर आप बोल सकते हैं कि प्राइवेसी ब्लॉकचेन का जो फादर है वो यही है मोनेरो। जब स्टार्ट हुआ था तो कब स्टार्ट हुआ था, 18 अप्रैल 2024 को लॉन्च हुआ था। और इसके जो फाउंडर हैं वो एक स्यूडोनेम से उन्होंने अपना नाम दिया था। स्यूडोनेम क्या होता है, एक आपका रियल नेम नहीं होता, स्यूडो मतलब फॉल्स नेम होता है। उन्होंने अपना एक नाम दिया था थैंकफुल फॉर टुडे, एक एनोनिमस नाम था इनके फाउंडर का। और इनका भी उद्देश्य था कि यहाँ पे हम प्राइवेट ट्रांजेक्शंस करेंगे, ठीक है। लेकिन उन्होंने इतना ज्यादा प्राइवेट कर दिया कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो कंपनियां थी, बाद में वो अगर चाह के अपने एम्प्लॉय को कुछ चीजें जो उन्हें मतलब जो उनका जो ट्रांजेक्शन को अनहाइड करना था वो भी हाइड हो जाते थे। तो ये एक डिसएडवांटेज बन गया और धीरे धीरे करके वो चीजें फिर आउट होने लगी, ठीक है। यहाँ देखिए उनके पास यहाँ पे रिंग सिटी टेक्नोलॉजी था। रिंग सिटी टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है दोस्तों,
चलिए मैं थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, रिंग सिटी टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि कॉन्फिडेंशियल ट्रांजेक्शन तो है, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल ट्रांजेक्शन। अनुभूति क्या है, अनुभूति पे आप उसे हाइड भी कर सकते हैं और अनहाइड भी कर सकते हैं। वहां पर आपके पास प्राइवेट भी की होगा और एक व्यू की होगा। व्यू की का मतलब कि आप किसी के ट्रांजेक्शन्स को, एक 12 की एक व्यू की होगा, उस की से उस ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास प्राइवेट की है, तो आप किसी के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, आप लेन देन कर रहे हैं, आपका ट्रांजेक्शन कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन एक व्यू की होगा, उससे कोई पैसा नहीं निकाल सकता, लेकिन आपके ट्रांजेक्शन को देख सकता है। लेकिन जब आप देखेंगे तभी, जैसे अभी क्या है, अभी हम किसी के रिसीविंग एड्रेस का हम वॉच वॉलेट बनाकर हम देख सकते हैं कि वो व्यक्ति कितना अमाउंट अपने पास रख रहा है, ठीक है, कितना लेन देन कर रहा है, वो सारी चीजें देख सकते हैं उसके परमिशन के बगैर। लेकिन वो फंड को निकाल नहीं सकते। लेकिन अनुभवी में दोस्तों आप निकाल भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते। अगर देख सकते हैं तभी जब वो व्यक्ति अपना व्यू की देगा, आपको परमिशन देगा, तभी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इन फ्यूचर में अगर हम किसी बड़े प्रोजेक्ट या बड़े बोल सकते हैं सिस्टम पे शिफ्ट होंगे, या बोल सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें आएंगी, तो अगर वो चाहेंगी आपका डेटा देखना, तो आपको कुछ सेक्टर में उस तरीके से आपका अपना प्राइवेट व्यू की देख करके आप उनको अपनी कुछ ट्रांजेक्शन को दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे चैनलिसिस हो गया, जब किसी कंपनी के साथ में आएगा तो आप किसी से कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ लेंगे और आपके साथ कुछ हो सकता है, लेन देन में कुछ इश्यू हुआ, तो चैनलिसिस क्या है, एक बोल सकते हैं कि एक क्रिप्टो ट्रैकिंग बोल सकते हैं कि फॉल्स ट्रांजेक्शन को पकड़ने का एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसके थ्रू हम व्यू की के थ्रू उसमें जाके और अपनी ट्रांजेक्शन को शो करा सकते हैं, ठीक है। तो जब तक व्यू की वो ओनर नहीं देगा, आप उसके ट्रांजेक्शन को नहीं दे सकते। ये चीजें केवल किसमें है, अनुभूति में है। ये चीजें दोस्तों वहां नहीं थी। कहाँ पे ये चीज मोनेरो में नहीं थी। मोनेरो पूरी तरीके से स्ट्रिक्टली प्राइवेसी की तरफ जा रहा था, तो इसीलिए वो फेल्ड हुआ और इसीलिए वो आगे रन नहीं कर सका, ठीक है। तो ये उसके पीछे डिमेरिट्स थी, क्या बोल सकते हैं, डिसएडवांटेज था, जिसकी वजह से ये इसमें रेगुलेशन में नहीं आ सका। जैसे हम जानते हैं ना कि हमारे यहाँ टैक्सेशन में रेगुलेशन नहीं है। अगर आपका कुछ अमाउंट चोरी हो जाए तो आप अपने लोगों के साथ कर सकते हैं यहाँ पे बातचीत, उसका कोई रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। तो इसलिए ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी होने की वजह से मोनेरो जो है वो रेगुलेशन में नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारे एक्सचेंज इसी एक्सट्रीम प्राइवेसी की वजह से उसको डिलीट कर दिए कि भाई साहब जब इतना आपके ट्रांजेक्शन दिखेगी ही नहीं, तो इन फ्यूचर अगर हम सिस्टम पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं तो हम अपने यूजर्स का ट्रांजेक्शन ही नहीं दे सकते हैं किसी क्रिटिकल कंडीशन में। तो यहाँ पे ये चीजें फेल हो गई और मोनेरो अपने आप को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया, ठीक है। और मोनेरो क्या हुआ दोस्तों, मोनेरो फेल्ड हो गया, ठीक है। ये मोनेरो का इकोसिस्टम फेल्ड हो गया, ठीक है। लेकिन स्टार्टअप प्राइवेसी का इसने किया था। फिर हम बात करते हैं, थोड़ा सिस्टम आगे चला और बात करते हैं हम दोस्तों एक जेटकैश आया प्राइवेसी को लेकर के। ये 28 अक्टूबर 2026 को ये लॉन्च हुआ और इसके जो बोल सकते हैं जो फाउंडर हैं वो जोको विल्कॉक्स हैं ये, और उनकी टीम ने मिलकर के, ठीक है, जोको विल्कॉक्स और 0.3 टीम ने मिलकर के ये पूरे इकोसिस्टम को तैयार किया था। और ये भी प्राइवेसी की बातें कर रही थी, बिकॉज दोस्तों देखिए 2014 से प्राइवेसी की बात चल रही है। 2014 में चली, 2018 में चली, 2017 में चली, 2021 में चली, 2022 में चली और चलती ही आ रही है। और 2026 में अनुभवी लेके आया। तो प्राइवेसी की बात अगर 2014 से चल रही है तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया में कुछ तो लेकर के आ रहा है। जैसे अब्दुल कलाम ने जो भी मिसाइल बनाया, स्टार्टिंग में बनाया, फिर एडवांटेज होते होते आप जान रहे हैं इसमें एडवांस चीजें आ गई। तो उसका जो चीजें फ्यूचर में होने वाली होती है, जो चीजें फ्यूचर में आने वाली होती है, फ्यूचर का पार्ट बनने वाली होती है, तो उसकी स्टार्टअप पिछले समय से शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे आपने देखा कि फोन अचानक से हमारे पास एडवांटेज एंड्रॉइड या फिर एकदम लेटेस्ट फोन नहीं आया, पहले छोटा सा स्टार्ट हुआ था, वो सर्कुलर फोन से हुआ था, देन उसके बाद रिसीवर फोन, कीपैड फोन, है ना। धीरे धीरे उसका बोल सकते हैं मॉडिफिकेशन होते होते हमें ये मिला। तो शुरुआत तो हुई थी उसी तरीके से प्राइवेसी इकोसिस्टम की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि दुनिया को क्या चाहिए, दुनिया को अगर एक चीज एक सम्मिलित होकर के चलना है तो उसे प्राइवेसी इकोसिस्टम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे शुरुआत हो चुका था 2024 में ही, सॉरी 2014 में ही। देन उसके बाद वो फेल हुआ, देन जेटकैश लेके आया, इसमें बहुत सारी चीजें थी और ये इसमें ये चीजें थी कि इसमें भी स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी की बातें की गई थी और ये भी डिलीट हो गया दोस्तों किसी कारणों से। और यहाँ पे भी यूजर्स नहीं आ पाए और
बोल सकते हैं इस सिस्टम का ऑडिट कैंसिल हो गया था, ठीक है। तो इसकी एडॉप्शन रेट कम हो गई और ऑडिट ही कैंसिल हो गया, तो इसका ट्रांजेक्शन बहुत सारी कमियां निकली और ये फेल हो गया। इन बहुत सारे इसके बीच में और भी बहुत सारे ब्लॉकचेन है जो प्राइवेसी को लेकर के आ रहे थे, लेकिन इन सभी के बीच में स्टडी कर रहा था और सभी का एनालिसिस कर रहा था एक ऐसा ब्लॉकचेन, इसकी बात हम करेंगे वो दोस्तों अनुबी ब्लॉकचेन, जिसे हम नेक्स्ट जनरेशन ब्लॉकचेन भी बोलते हैं। और इसकी लॉन्चिंग ब्लॉकचेन की हुई है, कॉइन का भी होना बाकी है। और इसका जो टीम है, इसके फाउंडर है, तो एक पर्सन नहीं है, इस टीम का नाम है विजनरी टीम, ठीक है। ये पूरी एक टीम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको स्टार्टअप किया है। इसके फाउंडर का नाम क्या है? विजनरी टीम है। और ये क्या लेके आ रहे हैं दोस्तों? ये लेकर आ रहे हैं सिक्योर, स्टेबल, प्राइवेट, यूजर फ्रेंडली ब्लॉकचेन, है ना, दैट सॉल्व द लिमिट एंड एक्साइटिंग existing privacy requirement and provide the real world utility। ये जो बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों, रियल वर्ल्ड यूटिलिटी, ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। आइए हम इस गुड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे एडवांस प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल दिया गया है। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये यूजर्स के ऊपर। जैसे मैंने बताया ना कि आपके पास एक प्राइवेट की होगा, इसके साथ एक व्यू की होगा, तो आप चाहे तो अपने अमाउंट को शो कर सकते हैं इन फ्यूचर, आप चाहे तो उसे हाइड करके रख सकते हैं, लेकिन जिस कंडीशन पे आपको शो करना होगा तो आप उसे शो करने के लिए आपके पास व्यू की होगा। जैसे आप व्यू की देते हैं तो वो चीजें वहां पे शो हो जाएगी, तो उसको कंडीशनल में शो करना पड़ेगा, और नहीं चाहते तो हम हाइड करेंगे। तो ये चीजें आज से पहले किसी भी ब्लॉकचेन, किसी भी प्राइवेट ब्लॉकचेन के पास नहीं थी, ठीक है। और आसानी से ये रेगुलेशंस में आ सकता है, रेगुलेटरी फ्रेंडली अप्रोच है यहाँ पे, और बहुत सारी चीजें यहाँ पर है, ठीक है। फ्यूचर, हमारा जो फ्यूचर है वो आप सभी जानते हैं वेब3 और एआई बेस्ड है। तो इन सभी चीजों के लिए यहाँ पे इसने एक बेस बना करके दे दिया है, ठीक है। ये कोई बोल सकते हैं पूरी तरीके से प्राइवेसी ब्लॉकचेन नहीं है, ये एक हाइब्रिड ब्लॉकचेन है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग, सिक्योर विद हाइब्रिड कंसेंसस मैकेनिज्म पे काम करता है। कंसेंसस मैकेनिज्म मतलब कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा चीज जो जिसे पूरी दुनिया एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो आज दुनिया अनुबी को एक्सेप्ट करे दोस्तों। बड़े बड़े आपने देखा ही होगा कि ADS3 करके है वो, और ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो है, फायर ब्लॉक हो गया, लेजर हो गया, बहुत सारी कंपनियां हैं जो ओरिजिन आज अनुबी के साथ मिल करके काम करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कुछ और है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है दोस्तों, व्हाई अनुबी ब्लॉकचेन इज बेटर देन मोनेरो एंड जेटकैश, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा, तो एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है सामने। क्या क्वेश्चन है दोस्तों? कि व्हाई अनुबी ब्लॉकचेन इज बेटर देन मोनेरो एंड जेटकैश। चलिए एक एक बात करते हैं, हम फटाफट करते हैं इसको और आगे की तरफ चलते हैं कि कंबाइंड प्राइवेसी ट्रांसपेरेंसी बेटर देन द मोनेरो एंड जेटकैश। जैसे हमने देखा कि प्राइवेसी के साथ साथ वहाँ पे यूटी भी है, इसके साथ साथ रेगुलेशंस में देखा, डिजाइन कीपिंग द ग्लोबल रेगुलेशंस इन माइंड। दुनिया को देखकर बनाया गया है कि पूरी दुनिया इसको अपने तरफ, अपने सिस्टम के साथ रेगुलेट कर सकती है। स्केलेबिलिटी की बात करें तो हाई TPS, ट्रांजेक्शन स्पीड ज्यादा है और गैस फीस बहुत ही कम है, ठीक है, लो गैस फीस, और आसानी से सिंपल फॉर नॉर्मल यूजर्स एंड बिजनेसेस। तो जितना भी एकदम आसानी से तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इसमें स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है जिस टाइप का, जैसे हमने कहा था कि आपकी प्राइवेसी आपके कंट्रोल में होगी। तो एडवांस कंसेंट मैकेनिज्म, मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी, इसके साथ यहाँ पे एंटरप्राइजेस रियल वर्ल्ड यूटिलिटी इज बिल्ड फॉर अ प्रैक्टिकल यूज केस एंड पार्टनरशिप। तो जैसे कि हमने देखा स्टेबल कॉइन लॉन्च हुआ है, तो हर कंपनी का स्टेबल कॉइन लॉन्च होगा, उसके पीछे रीजन मैंने आपको बताया कि हर कंपनी उसी में लेन देन कर सकती है और अपने पर्सनल सर्विसेज को उसी स्टेबल कॉइन से आप ले सकते हैं अगर आपके पास वो है तो, ठीक है। और आप फ्यूचर में जितने भी वेब3, AI, DeFi, NFT, ये जितने भी प्रोजेक्ट आने वाले हैं सबके सब किससे आएंगे? अनुबी पे आएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें हमने यहाँ पे देखी है। भाई ये हम आगे थोड़ा और बढ़ते हैं और इस चीज के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे, तो यहाँ पे इससे पहले जो ब्लॉकचेन था हमारा, जैसे हमारा बिटकॉइन, इथेरियम है ना, इन सब से बेटर अपॉर्चुनिटी अनुबी कैसे दे रहा है, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे तो ये किस पे चल रहा है? ये चल रहा है प्रूफ ऑफ वर्क पे, ठीक है। इथेरियम चल रहा है प्रूफ ऑफ स्टेकिंग पे। यहाँ पे दोस्तों ये हाइब्रिड है, ठीक है। ये क्या है? ये हाइब्रिड है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ जो ट्रांजेक्शन पर सेकंड स्पीड है वो है
60 ट्रांजेक्शन और इथेरियम में 15 से 30 TPS है ट्रांजेक्शन पर सेकंड की वैल्यू, मतलब 1 सेकंड में यहाँ पे 30 ट्रांजेक्शन हो सकता है। तो हमारा और आपका बिलीफ क्यों स्ट्रांग होता है दोस्तों? इससे होता है कि हम जब कंपेयर करते हैं ना लोगों अलग अलग ब्लॉकचेन से और अपने ब्लॉकचेन में, तो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। चलिए तो हमने देखा ट्रांजेक्शन पर सेकंड की बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 TPS है, मतलब 1 सेकंड में 60 ट्रांजेक्शन होगा और यहाँ पे इथेरियम पे 1 सेकंड में 15 से 30 ट्रांजेक्शन होगा। वही दोस्तों अनुबीम की बात की जाए तो यहाँ पे 10,000 ट्रांजेक्शन, मतलब अल्ट्रा फास्ट है। तो फ्यूचर में क्या चाहिए, जब मैक्सिमम कम्युनिटी यहाँ पे शिफ्ट होगी तो इसमें फास्टनेस चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यहाँ पर 1 सेकंड में 10,000 ट्रांजेक्शन हो सकता है, तो अल्ट्रा फास्ट है ये दोनों के कंपेरिजन में। चलिए तो गैस फीस की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर वेरिएबल है, नेटवर्क पे वेरिएबल है, BTC और WBTC जहाँ जा देते हैं, तो जैसा नेटवर्क होगा उस टाइप से यहाँ पे गैस फीस लगेगा। और वहीं पे हम बात करें किससे, ट्रांजेक्शन फीस के बारे में। ठीक है दोस्तों, हम बात करें यहाँ पे ट्रांजेक्शन फीस के बारे में। ये देखिए ट्रांजेक्शन फीस के बारे में, तो वहीं यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन फीस है वो काफी है। किसकी बात करें, इथेरियम की। और वहीं दोस्तों अनुबी की बात करें तो बहुत ही कम, एकदम लोवेस्ट फीस है गैस फीस, जो ट्रांजेक्शन फीस है वो बहुत ही कम है। अब डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें दोस्तों तो यहाँ फुली डिसेंट्रलाइज्ड है, हाई है, यहाँ पे भी डिसेंट्रलाइज हाई है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो कम्युनिटी गवर्न बोला गया है कि बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो डिसीजन है वो कम्युनिटी के बिहाफ पे होने वाला है। तो ये कुछ अलग ही चीजें यहाँ पे। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पे, और एक एडवांटेज और देखते हैं यहाँ पे। जो सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ ये है कि इसकी यूटिलिटी के बारे में। ये देखिए, ये यूटिलिटी जो दुनिया को चाहिए, यूटिलिटी एंड यूज केस। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोर ऑफ वैल्यू है कि केवल और केवल आप बिटकॉइन को परचेस करके उस पर स्टोर कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं अपने पास में। ठीक है, यहाँ पे इथेरियम पे क्या है दोस्तों, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है तो डेफी प्रोजेक्ट भी बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, डैप वगैरह है और एनएफटी क्रिएट होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए अनुबी पे जो है क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पे मैं बताया था ना, गेमिंग, एआई, डैपिंग, मतलब डिसेंट्रलाइज फोन वगैरह, इसके साथ साथ रियल वर्ल्ड में जो भी चीजें होंगी वो, और इसके साथ साथ रॉ रियल वर्ल्ड एसेट्स। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों। दुनिया कुछ समय के बाद, कुछ समय मतलब कल परसों की बात नहीं बता रहा हूँ, कुछ सालों में टोकनाइजेशन होगी। हर मान लीजिए एक बिल्डिंग बन रही है, उसकी वैल्यू है 10 करोड़, तो 10 करोड़ को टोकन के फॉर्मेट में कर दिया जाएगा, एक टोकन की वैल्यू हो जाएगी 10,000। अगर मान लीजिए आपने कुछ मैक्सिमम टोकन को अपने पास रख लिया है, मान लीजिए उससे 20%, 10%, 5% टोकन परचेज कर लिया है, उसमें जितने भी रूम्स होंगे उनके किसी एक रूम का आपको एक मतलब बोल सकते हैं मालिकाना हक के तौर पे आपके पास उतना एसेट्स पड़ा हुआ है। इन फ्यूचर अगर वो अमाउंट किसी किराए पे जाता है या कोई उसे हायर करता है तो उसका जो किराया, जो गैस जो भी उसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको एज इट इज मिलते रहेगा। तो दुनिया में आप यहाँ पे बैठ के, आप इंडिया में बैठ के, दुबई में यहाँ पे बैठ के, आप दोस्तों अमेरिका में आप किसी भी बिल्डिंग में अपनी शेयर होल्डिंग खरीद सकते हैं। एक बिना भी एक साल, मतलब लाइफ में एक बार भी जाए वहां पे आप उस अमाउंट को खरीद सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज हैं, आप देख सकते हैं बिटकॉइन में कि स्लो ट्रांजेक्शन है, गैसेस हाई है, इसके साथ साथ हाई एनर्जी कंजप्शन लगता है उसको क्रिएट करने में, लिमिटेड यूज केस है, नॉट सुटेबल फॉर द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। बिटकॉइन में कभी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, आप सभी जानते हैं, वो केवल आप होल्ड कर सकते हैं और ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ साथ इथेरियम की बात करें तो कुछ गैस से ज्यादा है, स्टेबिलिटी इश्यूज है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, लेयर 2 डिपेंडेंसी है। कभी भी लेयर 1 में इथेरियम में काम करेंगे, जितना गैसेस लग जाएगा आदमी लूट जाएगा। तो कभी भी इथेरियम पे काम करते हैं तो उसके लिए लेयर 2 का सोल्यूशन चाहिए, इसलिए तो पॉलीगन इथेरियम के ब्लॉकचेन पे होते हुए भी हमें पॉलीगन का सहारा लेना पड़ा, डबल लेयर का। L2 का प्रोजेक्ट निकल के आया हमारे सामने। ठीक है, नेटवर्क कंजेस्टेड हो जाता है क्योंकि टीपीएस उसकी बहुत स्लो होती है, 15 से 30 ट्रांजेक्शन पर सेकंड। वहीं अनुबी की बात करें दोस्तों तो आप देखेंगे यहाँ पे फास्टनेस है 10,000 ट्रांजेक्शन 1 सेकंड में। ठीक है, यहाँ पे गैस फीस की बात करें तो सबसे लो है, अफोर्डेबल है, सबके लिए है। ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखें तो सबसे इन सभी जितने भी ब्लॉकचेन आज तक आए मार्केट में, उन सब में निखर के जो सामने आया है और सभी चीजों का सोल्यूशन लेके आया है, वो क्या है, वो है अनुबी।
हम कई बार बोलते हैं कि वही दोस्तों सर्वाइव करता है मार्केट में जो यूज केस लेके आता है। जितने लोग सिटी में होंगे वो चीज को फील कर पाएंगे कि आप घर पे बैठते हैं और मैक्सिमम चीजें ब्लिंकिट से मंगाते हैं, आपको जाना नहीं पड़ता, कुछ ट्रांजेक्शन फीस लगता है, उतना तो आपको पेट्रोल भी लग जाता होगा अगर कार से जा रहे हैं आप तो, ठीक है। वहीं आप अगर कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको गाड़ी बुक करने के लिए अगर रैंडम सिटी में है तो आपको चौराहे तक जाना पड़ता था, लेकिन अगर आज वहीं पे खड़े होकर आप रैपिडो, ओला और आप बुक करिए, आपको कुछ ही मिनट में आपके सामने गाड़ी खड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो दुनिया में क्या ये सोल्यूशन के तौर पे आया और दुनिया ने इसे एक्सेप्ट किया और ये चल पड़ा। तो उसी तरीके से दोस्तों अनु भी एक सोल्यूशन की ब्लॉकचेन में एक सोल्यूशन के तौर पे आया है कि जिसपे रियल वर्ल्ड एसेट मतलब टोकनाइजेशन चीजें यहाँ पे आएंगी, ठीक है। जितने भी बात करें कि जितने भी डिजिटल अर्निंग की सोर्सेस है वो सारा का सारा दोस्तों ये क्रिएट करके देगा आपको। तो जितने भी डिजिटल सोर्सेस हैं तो फ्यूचर में हमें यहाँ पे अनुभवी पे मिलने वाला है। तो हमने ट्रांजेक्शन के बीच में कंपैरिजन कर दिया, तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों टोकनाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अनुभवी चेन टोकनाइजेशन का भविष्य, तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे। चलिए एक प्रेडिक्शन लगा के हम बताते हैं, बात करते हैं यहाँ पे कि टोकनाइजेशन के मामले में अनुभवी क्या क्या कर सकता है। जैसे रियल एस्टेट है दोस्तों फ्यूचर में टोकनाइज्ड होगी, ठीक है। तो किस पे आ सकता है फ्यूचर में, अनुभवी पे आ सकता है, मैं आ सकता है बोल रहा हूँ दोस्तों मैं भी, ठीक है। जितने भी गोल्ड है, ETF वगैरह है, कमोडिटी टोकनाइजेशन है वो आ सकते हैं। बहुत सारे कंपनी कि जैसे स्टेबल कॉइन हुआ तो उसकी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट वगैरह हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। इसके साथ बहुत सारे NFT, डिजिटल एसेट, रियल वर्ल्ड जिसे बोलते हैं रियल वर्ल्ड एसेट, वो सारी चीजें इस पर आ सकती हैं। और दोस्तों एक चीज और सबसे अच्छी है कि आप यहाँ पे फ्रैक्शनल ओनरशिप आपको मिलेगी किसी बड़ी बिल्डिंग। अगर मान लो आप कहीं घूमने जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं तो आप किसी बिल्डिंग में टोकनाइजेशन में आपका हिस्सा है तो बोल सकते हो ना मैं इसका ओनर हूँ, मैं इस बिल्डिंग का मालिक हूँ, इतने परसेंट ही भले ही 2% हो, भले ही 10% हो, लेकिन आप उसके मालिक होंगे। तो यहाँ पे आपको फ्रैक्शनल ओनरशिप की अथॉरिटी प्रोवाइड करता है कि आप टुकड़े में ही सही लेकिन आप उसके क्या हो, आप उसके मालिक हो। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल ओनरशिप आपको ये देता है। ठीक है, तो ओवरऑल ये सारी चीजें दोस्तों, बहुत सेशन लंबा हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारी कंपनियों ने आज अनुभवी को एक्सेप्ट कर लिया है और अनुभवी आज उनके साथ धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। तो हमें और आपको जो चीजें अनुभवी पाए, चीजों को समझना है, सीखना है। बहुत सारे लोग जूम पे नहीं आते हैं तो ये बहुत बड़ा बोल सकते हैं ड्रॉबैक्स है कि हमें रेगुलर बेसिस पे आना है। हमें यहाँ पे कोई पैसे नहीं खर्च करने पड़ते, नहीं कोई यहाँ पे लालच दिया जाता है आपको, है ना। यहाँ पे केवल और केवल आपको एजुकेशन दिया जाता है और आपका अमाउंट आपके पास ही रहता है। एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है, तो आप उस एजुकेशन का फायदा उठाइए और अपने फंड को इस्तेमाल करिए, प्रॉफिट बुकिंग करिए और सिस्टम के साथ में धीरे धीरे करके आगे बढ़िए।